हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम टू माय स्टडी पाठशाला। तो आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक क्लियर करवाया था विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर +2 क्लास एंड ऑल्सो फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एस्पिरेंट्स। सो आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स। ओके, as you see, based on the number of parents involved, reproduction is of two main types. Okay, दो मेन टाइप की होती है रिप्रोडक्शन विच इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है एंड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जिनको क्लोन्स बोलते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड एज क्लोन्स, ठीक है। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आ सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स, ठीक है। कॉमन होते हैं किसमें, ये बैक्टीरिया में, ठीक है, अमीबा में, ओके, एंड इन विच हाइड्रा एंड ईस्ट। ओके, ये चार एग्जाम्पल्स है किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनमें। एंड other examples we have asexual reproduction, binary fission, budding in yeast fission। ये देखिए इस तरीके से होगी इनकी मतलब डाइवर्जन इस तरीके से होता है। पहले एक पेरेंट सेल होता है, फिर डीएनए डुप्लीकेट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ओके, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। देखिए बाइनरी फिजन होती है और फ्रेगमेंटेशन भी, जैसे पेरेंट प्लेनेरिया है, ये देखिए, तो प्लेनेरिया फ्रेगमेंट्स जब ये 3 पीसेस में भी कट हो जाते हैं तो ये अलग अलग बनते हैं, डॉटर प्लेनेरिया, तीनों अलग अलग, ठीक है। चाहे आप उनको जितने भी पीसेस में काट दो, फिर से इनमें एक नया मतलब कि जीव पनपता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। और स्पोर फॉर्मेशन इन लोबल्स रिमूव्ड, स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फास्ट होती है, सिंपल होती है एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट। आपने याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, जो कि मेल या फीमेल गैमीट फॉर्म करते हैं। गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जो गैमीट होते हैं वो फ्यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। ऑफस्प्रिंग्स वेरिएशंस शो करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे मेल स्पर्म है और फीमेल एग है, जब दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक जाइगोट की फॉर्म में आ जाते हैं और ये एम्ब्रियो बनाता है और उसके बाद जो है बेबी बनता है। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में और मोस्ट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, ठीक है। मोस्ट एक नोट भी है, देखिए आपने अच्छे से इसको समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लोअर बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो ये लाइन है इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्लोअर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। तो उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, लाइफ में एक ही बार जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया बैम्बू, सैल्मन फिश, दीज आर कॉल्ड एज सेमल्पेरस ऑर्गेनिजम्स। ओके, द ऑर्गेनिजम्स हु ओनली रिप्रोड्यूस इन वन टाइम इन देयर होल लाइफ, उनको क्या बोलते हैं, सेमिलिपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम, बहुत बार मतलब कि अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इटेरोपेरस। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है, विच इज़ द टर्म इटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स एंड सेमिलिपेरस। सेमिलिपेरस कौन से हैं, जो एक ही बार लाइफ में अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड इटेरोपेरस आर हु रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज डिपेंड करती हैं बॉडी स्ट्रक्चर पे, हैबिटेट पे और एनवायरमेंटल कंडीशन पे, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट
type of reproduction, which is of two type, asexual and sexual. Hope you like this video. Next I will give another topic of बायोलॉजी और एनी अदर टॉपिक आई कैन ऑल्सो गिव. सो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई और नया टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, वेदर इट विल बी स्कूल क्लासेस और एस्पिरेंट्स. सो यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.